बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और आज ईद के सिलसिले में जब हमने ईद की नमाज़ पढ़ी है तो ये हमारे साथ अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद तैयब साहब हैं। इनको हमने घर जाते हुए रास्ते में पकड़ लिया है। इन्होंने भी कुर्बानी करनी थी लेकिन मैंने इन्हें रोक लिया था कि आप माशाल्लाह यंग आलिम हैं, यंग स्कॉलर हैं, तो इनसे हम जो कुर्बानी के मसाइल हैं उनके बारे में पूछते हैं कि ये कुर्बानी जो है, जब हम कुर्बानी करते हैं तो हाफ़िज़ साहब ये क्या तरीक़ाकार क्या है कुर्बानी करने का। बाकी तो बहुत सारा लोगों को पता है कि सुन्नत इब्राहिमी। आपने आगे वाला ये कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? खूबसूरत तरीन जानवर होना चाहिए। उसमें ये है कि वो जानवर आपका महबूब तरीन जानवर होना चाहिए। आज के दौर में एक ऐसी बहुत सी बात देखी जा रही है कि हम लोग कुर्बानी के आखिरी अय्याम में सिर्फ हिस्सा डाल देते हैं और उस जानवर से हमारी मोहब्बत नहीं होती। लेकिन इसका बुनियादी और अजीम मकसद ये है कि हम उस जानवर को खुद सारा साल या एक महीना या जितने भी अय्याम हम उसको खुद पालें, उसको चारा डालें और उससे इतनी मोहब्बत हमारी हो जाए कि जब उस जानवर को हम कुर्बान करने लगे तो हमें यूँ लगे जिस तरह ये छुरी हमारे दिल पे चल रही है और हमारी मोहब्बत कुर्बान हो रही है। हाँ, मैं आपकी बात करने से ये समझाऊँ कि आपके कहने का मकसद ये है कि कुर्बानी के जानवर को घर लाकर उसकी खिदमत करें। उसकी खिदमत करें। उसकी खिदमत करने से फिर वो आपके दिल में उसके लिए एक उन्स पैदा हो जाएगा और जब आप ऐसी चीज़ को कुर्बान करेंगे तो वो उसकी कुर्बानी का आपको दिली तौर पर भी खुशी होगी। अच्छा, और जो गोश्त इसका बनाते हैं जानवर का, उसका क्या बांटने का क्या सिस्टम है? बांटने का उसका यही बुनियादी मकसद है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो तीनों हिस्से हम अपने घर में रख लें, अपनी फ्रिज में? नहीं, 3 हिस्से अपनी फ्रिज में ये रखने हैं। एक हिस्सा रिश्तेदारों को देना है और उसकी वजह ये होती है कि रिश्तेदारों से हमारी मोहब्बत, हमारी उन्स पैदा हो जाती है और ये हम कुर्बानी का ये एक मकसद है कि ये हमारे अंदर मोहब्बत पैदा करता है, अखलाकी भाईचारा पैदा करता है और माशरती मोहब्बत पैदा करता है। और दूसरा हिस्सा हम गुरबा को देते हैं ताकि कुर्बानी के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नहीं यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमागुहा, मुझे तुम्हारा ना कोई अल्लाह की बारगाह में खून पहुँचता है और ना अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा खून पहुँचता है और ना गोश्त। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा तकवा पहुँचता है और जो हमारा गुरबा को ये गोश्त देना है अल्लाह की बारगाह में, ये हमारा तकवा है और गुरबा को याद करके अल्लाह की बारगाह में हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। इसलिए दूसरे से गुरबा को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा हम खुद घर बांटते हैं। अगर हमारे यहाँ मेहमान ज़्यादा आते हैं या फिर हमारे को रिश्तेदार ज़्यादा गरीब हैं तो हम अपना ज़्यादा हिस्सा बाकी रिश्तेदारों को देने की वजह से उसको भी दे सकते हैं। उसके बाकी रिश्तेदारों को देने की वजह उस एक रिश्तेदार को भी ज़्यादा दे सकते हैं। उसकी वजह ये कि वो कुर्बानी नहीं कर सकता। मतलब जो 3 हिस्से हैं इनमें हम कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है उसको बांट दें। और जो ख़ास तौर पे जो जानवरों के पाए वगैरह होते हैं ये हम अपने घर में रख देते हैं, इनके बारे में क्या है? हम रख सकते हैं या ये भी वो हिस्से में डालने होते हैं? जी, हिस्से में डालने देंगे क्योंकि जब सारा जानवर महबूब है तो उसके वो महबूब सब अपने पास क्यों रखे? उसकी महबूब चीज़ भी उसी तरह कुर्बान करनी चाहिए जिस तरह वो जानवर कुर्बान करते। और ये जानवर की खाल होती है, इसके बारे में क्या हमारा दीन कहता है? ये खाल के ऊपर तो यही है कि इसका भी सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम कुर्बानी के जानवर करते थे, हमें क्या मिलेगा? मैंने फरमाया हर बाल के बदले तुम्हें नेकी। तो फरमाया ये जो ऊपर ऊन है खाल, इसके बदले में, मैंने फरमाया इसके बदले में तुम्हारी नेकी मिलेगी। अब ये हम इस खाल को किसी अच्छी जगह ज़ाहिर सी बात देंगे जो इसका अच्छा मसरफ़ होगा, जहाँ इसको खर्च किया जाएगा, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो कोई भी इस्लामी तंजीम है जहाँ इसकी ज़रूरत है तो हम उसको वहाँ देंगे, ज़रूर देंगे, किसी मदरसे नहीं देंगे। मतलब कि आप ये खाल उस जगह भी दे सकते हैं जहाँ पर कोई भी इदारा या कोई भी बंदा अल्लाह के मखलूक की खिदमत कर रहा है तो वहाँ पर आप ये इसको खाल दे सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। ईद मुबारक।